नमस्कार। मैं राकेश चौधरी। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव से पहले प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ गया है। अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में मंथन चल रहा है। सबसे बड़ी खबर यह है कि सोमवार शाम को कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई। यह बैठक प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने ली। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि 37 विधायकों में से कांग्रेस मुख्यालय में विधायक दल की इस बैठक में 32 विधायक ही आए, बाकी 5 विधायक गायब रहे। अब गायब रहने वाले विधायकों में बादली से कुलदीप वत्स, जुलाना से विनेश फोगाट जो पूर्व रेसलर भी रही हैं, एलनाबाद से विधायक भरत सिंह बेनीवाल, सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला जो कैथल से विधायक हैं, और लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा के करीबी चंद्रमोहन इस बैठक में शामिल नहीं हुए। अभी तक पार्टी की तरफ से इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि आखिर ये विधायक बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए। ना ही विधायकों की तरफ से कोई सफाई सामने आई है। वैसे जहां तक जानकारी है उसके मुताबिक इनमें से एक भी विधायक ना तो नाराज है और ना ही कोई बगावत करेगा। बैठक में ना आने की वजह कोई ना कोई पहले से तय प्लान हो सकता है। 13 तारीख को कांग्रेस ने दोबारा से एक बैठक रखी है और इसी दिन रात्रि भोज रखा है। इसके बहाने यहां सभी विधायकों की बैठक होगी। इस बैठक में फाइनल होगा कि विधायकों को तोड़फोड़ से बचाने के लिए किसी दूसरे राज्य में भेजा जाए या नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कि हरियाणा के कुछ नेताओं ने पार्टी हाईकमान को यह सलाह दी है कि क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए सभी विधायकों को एकजुट कर किसी कांग्रेस शासित प्रदेश में शिफ्ट कर दिया जाए। वो हिमाचल प्रदेश भी हो सकता है, वो कर्नाटक भी हो सकता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश को सबसे सही जगह माना जा रहा है। दूसरी ओर देखा जाए तो अब बीजेपी पर कांग्रेस नेता आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़े जोश के साथ कहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी की जीत तो निश्चित है, कोई भी विधायक कहीं नहीं जाने वाला। पूरे के पूरे 37 विधायक कांग्रेस प्रत्याशी धर्मवीर बोध के पक्ष में ही वोट करेंगे और उन्हीं के साथ खड़े मिलेंगे। लेकिन टेंशन अब बीजेपी को हो गई है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस का एक प्रत्याशी है जो जीत रहा है, बीजेपी के 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। ऐसे में अब यह बीजेपी को तय करना है कि वो कौन से प्रत्याशी को चुनाव जिताए और कौन से प्रत्याशी को चुनाव हराए। हुड्डा ने कहा कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो वो बीजेपी के भीतर होगी, ना कि कोई कांग्रेस के भीतर, क्योंकि जो सतीश नांदल ने निर्दलीय जिन्होंने पर्चा भराया है, अगर देखा जाए तो वो भी बीजेपी के ही नेता हैं। बीजेपी के कुछ विधायकों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन के तौर पर ही उन्होंने अपना नामांकन भरा है। उन्हें आस है कि कांग्रेस में कुछ विधायक बगावत कर सकते हैं और उसका फायदा उन्हें मिल सकता है। अगर कांग्रेस के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर जाएं तो हो सकता है कि वो चुनाव जीत जाएं। ये सपना जो निर्दलीय विधायक हैं सतीश नांदल ने पाला है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस का कैंडिडेट आसानी से जीत रहा है, बशर्ते अब बीजेपी को ये मंथन करना चाहिए है कि उन्हें कौन से प्रत्याशी को जिताना है, क्योंकि बीजेपी के 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सतीश नांदल हैं, तो दूसरा बीजेपी के कैंडिडेट संजय भाटिया हैं जो पूर्व सांसद हैं करनाल से। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने भी कुछ इसी अंदाज में अपना बयान दिया है जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया। उन्होंने तो एक कदम आगे निकलते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है
कि आईएनएलडी भाजपा की बी टीम नहीं बनेगी। वे कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करेंगे और उम्मीद है कि कांग्रेस उम्मीदवार को 39 वोट मिलेंगे। 37 तो कांग्रेस के वोट हैं ही, जो कांग्रेस विधायक हैं उनके। 2 जो वोट मिलने वाले हैं वो इनेलो के हैं। ये उम्मीद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र को है। यानी प्रदेश अध्यक्ष को ये आस है कि इनेलो इस बार कांग्रेस प्रत्याशी को अपना वोट कर सकती है। चुनाव से पहले तरह तरह के ख्याल नेताओं के दिमाग में आ रहे हैं। बता दें कि हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को होना है। बीजेपी ने संजय भाटिया को तो कांग्रेस ने करमवीर बोध को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि सतीश नांदल ने निर्दलीय के तौर पर अपना नामांकन भरा है। फिलहाल जो सियासी हालात हरियाणा के नजर आ रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी आसानी से अपनी जीत करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह की सियासी हवाबाजी प्रदेश के अंदर चल रही है उसने जरूर थोड़ी हलचल मचा रखी है। कांग्रेस के 5 विधायकों के बैठक में न आने से सियासी पंडित कुछ न कुछ अटकलें लगा रहे हैं, जिनमें इस बार बहुत ज्यादा दम नहीं दिख रहा। जो सियासी पंडित हैं जो वो अटकलें लगा रहे हैं, इन अटकलों में कोई बहुत ज्यादा दम इस बार के चुनाव में नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस बार प्रदेश का जो सियासी समीकरण है, कांग्रेस नेताओं की जो स्थिति है वो पिछले चुनाव से बिल्कुल अलग है। इसलिए कोई बहुत बड़ा खेला हरियाणा राज्यसभा चुनाव में होने की संभावना ना के बराबर है। बहरहाल फिर भी संभावनाएं लगी रहती हैं और इन्हीं संभावनाओं के आधार पर कोई ना कोई नई कहानी निकलकर सामने आती है। ऐसे में अब 16 मार्च को ही साफ होगा कि कौन हारा और कौन जीता। लेकिन 13 मार्च को होने वाले रात्रि भोज जो कांग्रेस का होगा उस पर भी नजरें अभी टिकी रहेंगी कि जिस तरह से सोमवार को हुई विधायक दल की बैठक से जो 5 विधायक गायब थे, वो रात्रि भोज के बहाने जो 13 मार्च को बैठक होगी उस बैठक में वो 5 विधायक शामिल होंगे या नहीं। अगर वो 5 विधायक उस बैठक में शामिल नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर फिर एक बड़ा संकेत दिख सकता है कि हरियाणा में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है उस स्थिति को अगर देखा जाए, समझा जाए तो कहीं पर भी किसी भी तरह की परेशानी कांग्रेस को अपने प्रत्याशी करमवीर बोध को जिताने में नहीं दिख रही है। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।